हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने टॉप 5 न्यूज़ लेके आए हैं। जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है इंडिया एंड फिजी साइन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। हाल ही में भारत ने विभिन्न देशों के साथ एमओयू साइन किए हैं, और जो हमने फिजी के साथ साइन किया है वह एग्रीकल्चर फील्ड में। आज हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में ही एक और एमओयू साइन किया गया था। इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे हम एक दूसरे के देशों के टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कर सकें। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है, यूनेस्को सेज ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी पुट ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको अभी यूएन कल्चर बॉडी ने क्या करा था, डाउनग्रेड कर दिया था, क्योंकि उसमें पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी बढ़ रही थी और उन्होंने उसको एक डाउनग्रेड कर दिया गया था। जबकि जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। इसके लिए उन्होंने उम्मीद जताई थी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि वो एक्शन लें, जिससे जो हमारे कोरल रीफ है उसको ज़्यादा हानि ना पहुंचे और उसको मेंटेन किया जा सके। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैड अपोज्ड, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस स्टेप को अपोज किया था। अब हम जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ का प्रकार है, और इसका प्रकार जो है ये है बैरियर रीफ। ऐसे ही 4 प्रकार की रीफ्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे धरती के लिए, और सबसे बड़ी भी है। जो इसकी लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया का, उसके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ है। इसमें बहुत सारे प्राणी और बहुत सारे आइलैंड आसपास हैं। इसकी महत्वता बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था वो था 1981। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गुजरात सीएम विजय रूपानी ई लॉन्चेस एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एग्रीकल्चर के डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्कीम लॉन्च की है, जो फायदा देगी किसको, ट्राइबल पीपल को। और इसका जो इम्पैक्ट एरिया है वो भी ट्राइबल एरिया है। जो आदिवासी लोग हैं उनको काफ़ी फायदा होने वाला है, और इससे लगभग 1.26 लाख फार्मर्स को फायदा होगा, जो डिवाइडेड हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कितने, 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अंडर जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसमें हम फर्टिलाइज़र और सीड प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए सरकार ने 31 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके जिसको शॉर्ट में लिखा गया है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट प्रोवाइड किया जाएगा। और विभिन्न प्रकार की हम सीड्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे फार्मर्स को जो खेती करने में आसानी हो सके। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। जो हमारा को एक्सपेंशन है जो डिफेंस के प्रति है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको हम इम्प्रूव किए जा रहे हैं। इसी के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए, जिसकी कीमत है 583 करोड़ रुपए। उसके अंडर जो ये हमने साइन किया है वो है बाय इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर। ये एज हमने इसके तहत हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। जो नेक्स्ट है, इंडिया रिसीव $64 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि कोविड और पेंडेमिक की वजह से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को झटका लगा है। लेकिन जो हम एक यूएन रिपोर्ट आई है उसमें, जो रिपोर्ट में दिखाया गया है उसमें क्या है कि हम 5th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इनफ्लोज इन द वर्ल्ड है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 5वें सबसे बड़े देश हैं। जो हमने एफडीआई प्राप्त किया है वो है $64 बिलियन, और जो इसकी बढ़ोतरी है वो पिछले वर्ष के मुताबिक 27% ज़्यादा है। 2019 में हमने $51 बिलियन एफडीआई अट्रैक्ट किया था, और 2020
2020 में हमने $64 बिलियन एफडीआई अट्रैक्ट किया है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। जैसे मैंने अभी कहा कि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है बिजनेसेस को, तो एफडीआई में काफ़ी गिरावट भी आई है। मतलब ओवरऑल ये 35% कम एफडीआई हुआ है पूरे विभिन्न देशों में। सो it's a good news that we were able to attract the FDI during the pandemic as well, and it will definitely help in longer run. Okay, so these were the five news. Thank you for watching.